हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे नॉलेज की स्टोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक एवं स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, आज की हमारी जो क्लासेस होने वाली है फिजिक्स की, तो सीबीएसई बोर्ड की हमारी फिजिक्स की क्लास होने वाली है। तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 2 से जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मींस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है समविभव पृष्ठ, यानी कि एक समान पृष्ठ जिसके एवरी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस का मतलब मींस है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल हमारा फाइंड होगा वो सेम होना चाहिए। इस टॉपिक के अंदर आज हम ये बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने एक जोरदार तरीके से बेहतरीन गुड प्रदर्शन के साथ हम इस टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि समविभव पृष्ठ। सपोज दैट हम लेके चलते हैं, एक फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं इस चीज को कि देखिए, सपोज दैट ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये जो डॉट 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 लाइंस हैं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक सिस्टम पर, ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डॉट डॉट जो लाइंस है हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया है, डिनोनेट कर लिया है। अब देखिए, हम चलते हैं इसको करने के लिए कि यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कोई भी हो सकता है, कोई सर्किट हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पर सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि यहां पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है। पॉजिटिव चार्ज हमारा कंसीडर है किस पर? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पर हमारा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो सेंटर पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस पर इसके राउंड शेप में हम एक स्पेरिकल ड्रॉ करते हैं, एक स्पेरिकल सेल ड्रॉ करते हैं। और इस सेंटर पर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये जो हमारा सेंटर पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस स्पेरिकल सेल के राउंड शेप में आउटर डायरेक्शन पर जो पॉजिटिव चार्ज हो, वो जो चार्ज कंसीडर होगा वो हमारा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। इसके राउंड शेप में चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर होगा, बिकॉज क्योंकि इसके स्पेरिकल सेल के सेंटर पर हमारा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है। देन आफ्टर आउटसाइड सरफेस एवरी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर, इसके बाहर चारों तरफ भी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर होगा। अब आपको एक बात छोटी सी याद रखनी है कि छोटी सी बात क्या है कि देखिए, चाहे वो कोई स्पेरिकल सेल है, चाहे वो कोई स्पेरिकल सेल है, चाहे वो कोई स्पेरिकल सेल है, देखिए चाहे कि ये कोई स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल है, ये कोई भी स्पेरिकल सेल है, ये कोई स्पेरिकल सेल है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, इससे करते हैं हम, ये कोई सपोज दैट एक क्या है, चलिए ऐसे ही ले लेते हैं कि देखिए ये कोई स्पेरिकल सेल है और इसके सेंटर पर, इस स्पेरिकल के सेंटर पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? जीरो होगा। इस स्पेरिकल सेल के सेंटर पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? वो जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से, सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि वो जीरो है, उसके जीरो होने से सपोज दैट मानते हैं कि यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यहां कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
इस पॉइंट से ये ए है और ये बी है, ये बी पॉजिटिव चार्ज हमारा बी पॉइंट से ए पॉइंट तक यदि इसको ले जाया जाए, इस पॉजिटिव चार्ज को यदि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इसको ले जाया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो हमारा पॉइंट्स ए बी से ए तक पहुंचने में जो टोटल वर्क फाउंड होगा, ये जो वर्क फाइंड होगा ये होगा 0। पॉजिटिव स्पेरिकल सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक डिस्टेंस कवर करने में जो पॉजिटिव चार्ज हमारा वर्क फाउंड करेगा, वो वर्क क्या होगा, उस वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वर्क की वैल्यू 0 किस लिए होगी, क्योंकि सरफेस के अंदर सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो क्या है, 0 है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इससे रिलेटेड, हमारा जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, एक तो पढ़ा था हमने V इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है, इसके अंदर पढ़ते हैं हम। लेकिन एक पढ़ा है हमने V इक्वल्स टू ई क्यू, एक तो होता है V इक्वल्स टू ई क्यू। तो देन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हमारा कोई स्पेरिकल सेल है या ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या सर्कल है, उसके सेंटर पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, और देन पॉजिटिव चार्ज जो चार्ज होगा वो भी 0 होगा सेंटर पर। तो इसका मतलब है कि W इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा, ई क्यू पढ़ा, और हमें पता है कि यहाँ किसकी बात चल रही है, एक स्पेरिकल सेल की बात चल रही है, और स्पेरिकल सेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से जो हमारा टोटल वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। यहां से 1 एलसीएम निकालें तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा V नॉट क्यू, और ये V नॉट क्यों आ जाएगा, ये तो W की वैल्यू है। अगर W हमारा टोटल यानी कि टोटल वर्क डन यदि हमारा 0 हो गया, तो V क्यू नॉट यानी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि एवरी पॉइंट्स पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के, अब इसके जो एवरी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कहां होंगे, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जब ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमने पढ़ा है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज हमने पढ़ा है, और सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर होने से इस स्पेरिकल सेल के आउटर डायरेक्शन में राउंडर शेप में जो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर होगा, उस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होती है, क्योंकि हमने अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स में पढ़ा है रिलेटिव टू चार्ज वाले टॉपिक में कि क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण जो इसके एवरी पॉइंट्स पर जो हमारा पोटेंशियल होगा, मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये होगा, और चौथा ये हो गया, पांचवा ये होगा, छठा ये होगा, इसके ये जो पॉइंट्स हैं इस पर जो हमारा पोटेंशियल है वो इसके पॉइंट इन पॉइंट्सों पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम, और वो पोटेंशियल कैसा है, 0 है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच जो हमारा पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच जो हमारा पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो हमारा पोटेंशियल होगा वो भी 0 होगा। इसके बीच जो हमारा पोटेंशियल होगा वो भी 0 होगा, और इसके बीच जो पोटेंशियल होगा वो भी 0 होगा, और इसके बीच में हमारा पोटेंशियल 0 होगा। तो एक चीज और पढ़ते हैं हम, W इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू एक ई क्यू भी होता है, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई क्यू भी होता है हमारा, और एक W इज इक्वल्स टू हमारा V क्यू होता है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है उसका फॉर्मूला क्या है कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, V इज इक्वल्स टू W अपॉन, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात जो हम कर रहे हैं, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू है। और किसी भी स्पेरिकल सेल के अंदर किसी भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि हम ले जा रहे हैं, तो उसके द्वारा जो ये वर्क फाइंड हो रहा है, यानी कि dW जो मैंने आपको बताया, ये जो W फाइंड हो रहा है वो 0 है। और इसका मतलब है कि किसी भी स्पेरिकल सेल के अंदर कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने पर कोई भी वर्क यानी कि W कोई भी वर्क फाइंड नहीं करता है। और कोई भी वर्क फाइंड किस लिए नहीं कर रहा है,
वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्फेरिकल सेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो है। तो वर्क की वैल्यू जीरो रखी है तो W जीरो अपॉन क्यू, इसका मतलब है V इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट्स पर जो हमारा पोटेंशियल है वो जीरो होगा और एवरी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम भी होगा। अब देखिए इसी सेशन में 2024 एंड 25 के 2024-25 के सेशन में सीबीएसई बोर्ड ने इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड एक टॉपिक पूछा था। तीन इसकी प्रॉपर्टीज पूछी हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो हमारी प्रॉपर्टी है तीन, वो क्या क्या है। देखिए 1 मार्क्स में एक नंबर में इसकी प्रॉपर्टी पूछी है हाफ हाफ मार्क्स की। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सेकंड जो इसका ये हाफ मार्क्स में थी, ये हाफ मार्क्स में आई है। और सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट्स पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। एवरी पॉइंट्स on equipotential surface every points on equipotential surface at potential is same। ये हाफ मार्क्स में ये प्रॉपर्टी है। तो टोटल ये दो प्रॉपर्टीज पूछी गई थी 1 मार्क्स में 2025 के इसी ही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो रिलेटेड हमारे डाउट्स थे वो यही थे। अब इसका मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क जीरो होने पर जो टोटल वर्क है, इसका मतलब कोई टेस्ट, किसी भी टेस्ट चार्ज ने, किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने सरफेस के अंदर कोई भी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कोई भी वर्क डन फाइंड नहीं किया है। तो आफ्टर देन टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट्स पर जो हमारा टोटल वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा और पोटेंशियल भी सेम होगा। तो आज की क्लास में यही बताना था। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए वेरी वेरी थैंक्स। हैव ए नाइस डे टू ऑल।